जयनंद भैया। ये है समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे। कर्ता कर्म अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये चल रहा है कलश नंबर 93, पेज नंबर है 72। पढ़ लीजिए। हाँ जी। खंडान्वय सहित अर्थ। यह समस्य सारः भाति। यह अर्थात जो समयस्य सारा अर्थात शुद्ध स्वरूप आत्मा, भाति अर्थात अपने शुद्ध स्वस्वरूप परिणमता है। जैसा परिणमता है वैसा कहते हैं। न्यानाम पक्षे बिना अचलम अविकल्प भावम आक्रामण। न्यानाम अर्थात द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ऐसे जो अनेक विकल्प उनके पक्षे बिना अर्थात पक्षपात बिना किए, अचलम अर्थात त्रिकाल ही एक रूप है ऐसी, अविकल्प भावम निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य वस्तु उस रूप, आक्रामण अर्थात जिस प्रकार शुद्ध स्वरूप है उस प्रकार परिणमता हुआ। ठीक है ना जी। जिस प्रकार शुद्ध स्वरूप है उस प्रकार परिणमता हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस प्रकार शुद्ध स्वरूप है उस प्रकार परिणमता हुआ, मतलब वैसे ही जानता हुआ मैं शुद्ध चेतन हूँ। कि जिस प्रकार शुद्ध स्वरूप है हाँ अर्थात शुद्ध को जानता हुआ जी। शुद्ध स्वरूप है, ठीक है ना? जी केवल वचन से नहीं, नहीं, वो देख भी रहा है ऐसा। शुद्ध को जानता हुआ शुद्ध स्वरूप परिणमता है। हाँ। अब इसका क्या मतलब है? अब हमने क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि जितना न है उतना श्रुत ज्ञान है। ठीक है ना? जी। जितना नय है उतना श्रुत ज्ञान है, अर्थात नया श्रुत ज्ञान का अंश है हाँ कि नहीं? और श्रुत ज्ञान है वो द्वादशांग है। क्या? हाँ जी, शुद्ध ज्ञान है वो द्वादशांग है। हाँ, द्वादशांग में जितना नया है वो सब उसी का अंश है। हाँ। अब आगे क्या कहा? फिर श्रुत ज्ञान परोक्ष है और अनुभव प्रत्यक्ष है। फिर इसका क्या मतलब हुआ? शुद्ध ज्ञान है वो मति पूर्वक है और जानने वाला जब अपने आप को देखता है, जो आगम में जो आया है वैसा ही जानता है, शुद्ध जानता है मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा देखता है, तो वो अनुभव को प्रत्यक्ष का है। विधि लगाकर जब देखता है तो श्रुत ज्ञान परोक्ष है। जी। इसका मतलब ये हुआ, कल बताया था हाँ जी।
क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया, तो इसका मतलब सर्वोच्च है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब शुद्ध ज्ञान जड़ है। इसमें द्रव्य शुद्ध भी जड़ है, विषय भी जो इंद्रिय पर अक्ष परोक्ष माने जो अक्ष से इंद्रिय द्वारा हो रहा है। द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और विषयभूत पदार्थ ये सब जड़ है, इसमें ज्ञान नहीं है। और जो जानना हो रहा है वो जीव के द्वारा ही हो रहा है, तो ये प्रत्यक्ष है, उस अन्य अनुभव प्रत्यक्ष है, ऐसा बताया था। इसका कोई दृष्टांत है? शुद्ध ज्ञान तो जो क्षोभम बन रहा है या जो भी हम जान रहे हैं, जैसे शास्त्र है वो विषय है और उसका क्षोभम बन रहा है, और ये यही तो दृष्टांत है। सब जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये सब जड़ है। जी दृष्टांत भैया चम्मच का ले सकते हैं, चम्मच हलवे का, जिससे चम्मच से हलवा लिया और मुंह में जैसे रखा, तो चम्मच का काम था जब तक हलवे को मुंह तक पहुंचाना। अब जब मुंह में पहुंच गया तो उसका स्वाद जो आ रहा है, जो उसकी निराकुलता आ रही है, जैसे इसमें अगर देखें स्वाद है वो अनुभव है, वो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है उसका जब स्वाद आ रहा है तो। और लेकिन जो साधन थे पहुंचने के वो सब परोक्ष हो गए। जैसे उसमें शुद्ध ज्ञान भी आ गया, मति ज्ञान भी आ गया, इंद्रिय भी आ गई, सब चीज़ें आ गई। श्रुत ज्ञान परोक्ष है, इसका मतलब ये हुआ जैसे शक्कर मीठी है। क्या शक्कर कैसी होती है? मीठी। मीठी होती है। ऐसा शब्द बोला जाए कि नहीं? हाँ ठीक है। ऐसा शब्द बोला जाए कि शक्कर मीठी होती है, तो सुनने वाले का मुंह मीठा नहीं होता क्या? हाँ नहीं, क्या हो जाता है? नहीं होता। ठीक है ना? परंतु शक्कर का स्वरूप पहचान कर उसका स्वाद चखा जाए तो स्वाद आता है क्या? हाँ जी, उसका शक्कर का स्वरूप पहचान कर। हाँ, शक्कर का लक्षण पहचान कर, हाँ नहीं उसका स्वरूप पहचान कर, हाँ, उसका लेने की विधि जानकर जब उसको चखा जाए जब चखा जाए, हाँ जी, तो स्वाद आता है। केवल शब्द बोला जाए कि शक्कर मीठी होती है तो सुनने वाले का मुंह मीठा नहीं होता, नहीं होता। हाँ तो हो जाता है। नहीं होता। तो कब होता है? हाँ, जब उसका स्वरूप पहचान कर उसको हाँ, चखा जब जाए। उसका लक्षण पहचान कर चखा जाए हाँ, तब चखने पर होता है। तो स्वाद आता है। हाँ उसी प्रकार आत्मा का लक्षण चैतन्य है, हाँ ठीक है ना? चैतन्य का परिणाम ज्ञान दर्शन रूप है, और ज्ञान दर्शन में ही आत्मा सुख स्वरूप है, शुद्ध है कि नहीं? जी, ऐसा वचन बोला जाए कि नहीं? शब्द लिखा जाए, वचन बोला जाए, तो सुनने वाले जीव को सुख का अनुभव होगा? नहीं होगा। है? नहीं होगा। नहीं होगा कि हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है ना? परंतु वही वचन सुनने वाला जीव
क्या हम्म, जब आगम ज्ञान से आत्मा का आत्मभूत अनात्मभूत लक्षण प्राप्त करके बुद्धि के द्वारा इस देह में क्या जी कौन सी देह में हाँ, इस पिंड में ही, हाँ इसका नाम क्या है जिसका नाम कविता है। हाँ इस पिंड में हाँ अनात्मभूत लक्षण से मैं जीव हूँ ये ऐसा जाना है हाँ और आत्मभूत लक्षण से क्या जाना है हाँ, कि मैं मैं ज्ञान ज्ञान स्वरूप हूँ। स्वरूप हूँ हाँ ऐसा निश्चय करे बुद्धि जी के द्वारा जी यानी व्याप्ति ज्ञान से हाँ कि जानने की व्याप्ति किसमें है जी या शरीर में है कि इंद्रिय में है हाँ कि मोह भाव में है हाँ कि जीव में है यानी अपने में है जी इस बात की पहचान करे जान है हाँ, तब जानने वाले को क्या ज्ञात होता है मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ वो ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। ठीक है ना तब अपने आप ही ऐसा अनुभव होता है ऐसा जानने हाँ पर ठीक है ना हाँ जी और उस ज्ञान स्वभाव में स्वपर को जानने की शक्ति है ऐसा अस्थि धर्म है हाँ और नास्तिक धर्म भी है हाँ तो वह ज्ञान मात्र भाव आत्मा किसी रूप नहीं होता हाँ ठीक है ना ऐसा अनुभव में आता है ठीक है ना जी इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध ज्ञान परोक्ष है अनुभव प्रत्यक्ष है परोक्ष का मतलब है परोक्ष का दृष्टांत हुआ ना जी जैसे जब वचन बोला गया कि शक्कर मीठी होती है तो कोई सुनने वाले को कोई मिठास थोड़ी आई हाँ, नहीं आई, लेकिन जब उसका लक्षण पहचान के चखा तब स्वाद आया तब आया जी। कि नहीं हाँ ऐसे ही आत्मा का लक्षण चेतन है चेतन स्वरूप आत्मा ज्ञान दर्शन वही है सुख वाला है कि नहीं और शुद्ध है हाँ ऐसा वचन सुन प्रकट करने पर हाँ, सुनने वाले को कोई सुख थोड़ी हो रहा है नहीं हो रहा। लेकिन वही सुनने वाला जीव हाँ जब आगम ज्ञान से आत्मा का लक्षण प्राप्त करके नहीं और उसकी प्रकट प्रसिद्धि के लिए इस पिंड में देखता है हाँ क्या हाँ आत्मभूत अनात्मभूत लक्षण से इस पिंड में जब देखता है तब अनात्मभूत लक्षण से ज्ञात होता है कि मैं जीव हूँ हाँ इसका नाम है अनुभव प्रत्यक्ष है जी क्या जी, ये नाम, इसका नाम है अनुभव प्रत्यक्ष। हम्म। जब उसका स्वाद, जब चखा उसको उसको देखा, जब इसको जाना तब जब जाना आत्मा को। हाँ हाँ, केवल वचन सुनने से थोड़ी हुआ हाँ जी हाँ न ज्ञान हुआ न सुख हुआ हाँ, और जानने पर ज्ञान भी हुआ और सुख भी हुआ। ज्ञान सुख भी हुआ और केवल सुनने पर हाँ, न ज्ञान हुआ न सुख हुआ। यानी दृष्टांत के समान हाँ जी जैसे शक्कर मीठी होती है ऐसा वचन उत्पन्न हुआ हाँ, कि नहीं तो सुनने वाले को मुंह मुंह मीठा हो गया नहीं हुआ। हुआ नहीं लेकिन जब उसके सुनने वाले ने जब शक्कर का लक्षण पहचान कर उसे चखा तब तब हुआ इसका नाम है कि शुद्ध ज्ञान परोक्ष है अनुभव प्रत्यक्ष है जी ठीक है ना जी हाँ क्योंकि द्रव स्रोत है और भाव स्रोत है कि नहीं द्रव स्रोत तो जिनवाणी है भाव स्रोत शुद्ध ज्ञानावाणी का छापसाम है हाँ कि नहीं हाँ और जो मति पूर्वक होता है जी मति में उस वस्तु के लक्षण के शब्द वगैरह आते हैं कि नहीं सूत्र आते हैं हाँ उन्हें ग्रहण किया जाता है हाँ, लेकिन ना तो श्रोतात्मा है ना सूत्रात्मा है नहीं और न जो क्षयोत्तम है वो आत्मा है जी जब ऐसी निमित्त पाकर जानने वाला जब इस पिंड में अपने को लक्षण से पहचानता है तब आत्मा स्वयं ही अनुभव में आता है क्या जी
इसका मतलब है कि अनुभव प्रत्यक्ष है। हाँ, इसलिए क्या लिखा आगे? इसलिए श्रुत ज्ञान बिना जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष अनुभवता है। हाँ, शुद्ध ज्ञान बिना जो ज्ञान है, क्या हाँ, मतलब शब्द के आने पर, है ना, हाँ, शब्द इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होने से हाँ, फिर शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होने से, हाँ, है ना, हाँ, फिर जो जानता है कोई वो अनुभव प्रत्यक्ष है। हाँ, क्या? जी, क्योंकि शुद्ध ज्ञान बिना जो ज्ञान, हाँ, क्योंकि ज्ञान अलग है शुद्ध ज्ञान से। हाँ, क्योंकि शुद्ध ज्ञान तो जड़ है, ये जड़ है, हाँ जी, यानी छह भी जड़ है, हाँ। और ये शब्द है ये भी जड़ है, इंद्रिय भी है ना, वो भी, हाँ, और इसे ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां हैं वो भी जड़ है, वो भी जड़ है, जी, ठीक ना। इतनी जड़ का निमित्त पाकर जो लक्षण से अपने को जानता है वो अनुभव है, हाँ जी, वो अनुभव प्रत्यक्ष है। जी, क्या करे सालवी? हाँ जी, वो अनुभव प्रत्यक्ष है। हाँ, जी, अब आया समझ में? हाँ जी, ये शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष है। हाँ जी, कि नहीं, क्योंकि शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में द्रव शुद्ध कारण है, कि नहीं, हाँ, हाँ, इंद्रियां कारण है, छह उपसम कारण है, कि नहीं, जी, तब शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। हाँ जी, लेकिन शुद्ध ज्ञान को पाकर जो ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान करता है, तो जानने वाले का वह ज्ञान क्या है? वही तो उसका अनुभव है। क्या? हेलो? वो प्रत्यक्ष है। हाँ, हेलो, जानने वाले का जो अनुभव है वही तो प्रत्यक्ष है। वो प्रत्यक्ष है। हाँ, क्योंकि अनुभवन शक्ति ना तो द्रव श्रुत में है, ना भाव श्रुत में, जी, ना इंद्रियों में, वो जानने वाले नहीं है। वो तो जानने वाले नहीं है। हाँ जी, तो इतने इतने बाह्य संयोगों का निमित्त पाके जो जानने वाला स्वयं ही जानता है पर से भिन्न अपने को, कि नहीं, जी, उसका वह जानना ही उसका अनुभव है, जी, जो कि प्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष है। हाँ जी, अब आ गया पूरा? हाँ शुद्ध जी। ज्ञान परोक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष है। आया। इसलिए शुद्ध ज्ञान बिना जो ज्ञान है, अब स्वयं ही दिखने लगा। शुद्ध ज्ञान बिना ज्ञान, क्या? जी, हाँ, शुद्ध ज्ञान अलग दिखने लगा और ज्ञान अलग दिखने लगा। जी, क्योंकि शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में क्या क्या निमित्त बना? आगम बना, बुद्धि बनी, विचार बने, क्षम बना, हाँ, सब बने। जी, सब बने, लेकिन सब काय में का किस बात में असमर्थ है? सब ज्ञान करने में असमर्थ है, अनुभव करने में असमर्थ है। लेकिन ज्ञान हुआ। जी, हुआ। तो ज्ञान कैसे हुआ? ज्ञान मुझे ही हुआ, जीव को। तो ये किसने जाना? मुझे हुआ। ये भी मैंने, आपने जाना, कि नहीं? जी, तो ये आपका क्या हो गया? ये प्रत्यक्ष हुआ जानना। ये हुआ अनुभव। हाँ, ये अनुभव हुआ। हाँ, ये तो आपको ही हुआ, कि नहीं? मुझे, ये मैंने ही जाना। क्या आगम को हुआ? नहीं, आगम को नहीं हुआ, ये मुझे ही हुआ। हाँ, तो ये अनुभव है, ये प्रत्यक्ष है। हाँ जी, कितना कह रहे हैं? जी, क्या करे कविता ही? हाँ भैया, ये कह रहे हैं इस तरह से अनुभव प्रत्यक्ष कहला जाता है। इस तरह से अनुभव प्रत्यक्ष होता है, हाँ। वो आगम परोक्ष होता है। हाँ, अर्थात शुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञान परोक्ष होता है, हाँ, और अनुभव प्रत्यक्ष होता है। जी, क्या करे मान लीजिए? जी, आगम ज्ञान या शुद्ध ज्ञान परोक्ष होता है और अनुभव प्रत्यक्ष होता है। अनुभव प्रत्यक्ष होता है। हाँ जी, नहीं, जी, वही दृष्टांत के समान। जी, दृष्टांत के समान। शक्कर मीठी है, खाली कह देने मात्र से उसका स्वाद मीठा नहीं आएगा, जब तक चखा मत। मीठी होती है, ऐसा केवल कह देने से सामने वाले का, सुनने वाले जीव का मुंह मीठा थोड़ी हो जाता है। मीठा नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन वही जीव जब शक्कर का लक्षण पहचान कर उसे चखता है, कि नहीं,
तो उसे जी मालूम है कि इसे रसना से चखा जाए कि नहीं, तब स्वाद आता है। तब स्वाद आता है उसको मीठे पानी का। हाँ, ऐसे ही आत्मा चेतन लक्षण वाला है। चेतन का परिणाम दर्शन ज्ञान है। दर्शन ज्ञान वाला आत्मा सुख स्वरूप है, शुद्ध है कि नहीं। ऐसा वचन बोल देने से तो कोई सुख होता नहीं है। नहीं, उसको मात्र बोल देने से कुछ नहीं, सुख का अनुभव नहीं होता जब तक उसका अनुभव नहीं किया जाए। हाँ, लेकिन वही सुनने वाला जीव जब आगम ज्ञान से कि नहीं, आत्मा का आत्मभूत लक्षण प्राप्त करके बुद्धि के द्वारा इस आसमान जाति पर्याय में नहीं, हाँ, आसमान जाति द्रव पर्याय में इसका नाम पवन है, इसमें देखता है कि नहीं, लक्षण से देखता है, तब अनाद्भुत लक्षण से अपने आप ज्ञात होता है कि मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ, हाँ जी। और आत्मभूत लक्षण से मैं ज्ञान का रूप हूँ कि नहीं। फिर जब ज्ञान का परिणाम देखा जाता है नहीं, चेतन लक्षण है और ज्ञान उसका क्या है, परिणमन हो रहा है, परिणमन है, शकल है उसकी कि नहीं। अब उसमें ज्ञान में जो गुण है उसमें धर्म है, धर्मों से कार्य कर रहा है। हाँ, तब जब धर्म देखा जाता है तो अस्थि है कि नहीं, सुपर प्रकाशक है जी, ठीक ना, और नास्ति भी है। हाँ जी। तब इस तरीके से अनुभव किया जाता है, तब जानने वाले को स्वयं ही अनुभव में आता है हाँ जी। और जानने वाला स्वयं ही सुखी होता है जी, पर के संपर्क के बिना। हाँ जी, जानने वाला पर के संपर्क के बिना स्वयं भी सुखी होता है जब वो अपने आप को मैं शुद्ध चैतन्य हूँ जानता है। हाँ, इसलिए शुद्ध ज्ञान बिना जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष अनुभवता है नहीं। जी, पढ़िए। जी, इस कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुभवता हुआ जो कोई शुद्ध स्वरूप आत्मा, ठीक है ना जी, इस कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुभवता हुआ यानी विधि लगा के जो अपने को जानता है कि नहीं, जी, जो कोई शुद्ध स्वरूप आत्मा हो, सविज्ञानैक रसः, वही ज्ञान पुंज वस्तु है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, जो ऐसा जानता है उसे ऐसा कहा जाता है कि वही ज्ञान पुंज वस्तु है। अर्थात जो जान रहा है वही आत्मा है क्या, ऐसा कहा जाता है। जी, क्या कहा जाता है, जी, वही ज्ञान पुंज वस्तु है, ऐसा कहा जाता है क्या, हाँ, ठीक है ना। जी, वही ज्ञान पुंज वस्तु है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, कि जो जानता है ऐसा जैसा है वो जो शुद्ध, जानता है उसे ही कहा जाता है कि वही जो जान रहा है वही आत्मा है। जी, फिर हाँ, फिर है स भगवान, वही पर ब्रह्म परमेश्वर, ऐसा कहा जाता है। हाँ, अब ऐसे जानने वाले को फिर नाम आता है सा भगवान क्या, हाँ, वही भगवान है, वही परम ब्रह्म परमेश्वर है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, क्योंकि ऐसा जानना कैसे होता है, भगवान को, भगवान कोई होता है, परमेश्वर कोई, जी, तो ऐसा जानता है उसे कहा जाता है वही परमेश्वर है, हाँ, उसे परमेश्वर कहा जाता है क्या, हाँ, परमेश्वर कहा जाता है, क्या कह रहे हैं सारू जी। परमेश्वर, हाँ जी, उसे परमेश्वर कहा जाता है। हाँ, मतलब जो विधि लगा के अपने को शुद्ध स्वरूप अनुभवता है उसे ही कहा जाता है कि जो अनुभव रहा है वही ज्ञान पुंज आत्मा है जी, नहीं। जी, वह अनुभवन करने वाला जीव है, वही कौन है, वही ज्ञान पुंज आत्मा है, वही ज्ञान पुंज आत्मा है जी, नहीं। जी, फिर सा भगवान, हाँ, वही भगवान है, हाँ, वही परम ब्रह्म परमेश्वर है, ऐसा भी कहा जाता है। हाँ जी, उसी अनुभव वाले को उसको नाम प्राप्त हो रहे हैं क्या, जी, हाँ जी, उस संज्ञा माने नाम, संज्ञा आती है क्रिया से, जी, और क्रिया हो रही है शुद्ध स्वरूप ज्ञान की, हाँ जी, हाँ जी, नहीं जी, तो तब नाम आता है कि वही ज्ञान पुंज वस्तु आत्मा है।
सा भगवान, फिर उसे ही नाम आता है, वही परम ब्रह्म परमेश्वर है, ऐसा कहा जाता है। जी। फिर आगे क्या कहा? एषः पुण्यः, वही पवित्र पदार्थ, ऐसा भी कहा जाता है। हाँ, वही पवित्र पदार्थ है, हाँ ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपनी पवित्रता आप ही अनुभव कर रहा है। क्या? जी, अपनी शुद्धता को क्या कर रहा है? आप ही अनुभव कर रहा है। आप ही अनुभव हो रहा है। जी। तो पवित्र कौन है? मैं ही हूँ। हाँ, तो वो जो जान रहा है वही पवित्र पदार्थ है, ऐसा भी कहा जाता है। हाँ जी। फिर आगे एषः पुराणः, वही अनादि निधन वस्तु, ऐसा भी कहा जाता है। हाँ, वही अनादि निधन वस्तु है, ऐसा भी कहा जाता है। अर्थात जो जान रहा है वो अनादि निधन वस्तु है, कि नहीं? कोई नवीन उत्पन्न नहीं हुआ है। क्या? जी नहीं। ऐसा भी कहा जाता है। हाँ। फिर क्या कहा? फिर एषा पुमान, अर्थात वही अनंत गुण विराजमान पुरुष, ऐसा भी कहा जाता है। हाँ, उसी को ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा पुमान, वही अनंत गुण विराजमान पुरुष है, ऐसा भी कहा जाता है। हाँ ऐसा उसमें आया ना भक्तामर स्रोत में, पुराण हो पुमान हो, तुम ही पुण्यवान हो। क्या? हाँ, पवित्र पुण्यवान हो। हाँ, ठीक है ना? जी। भगवान के आदिनाथ भगवान के जो भक्ति का जो भक्तामर स्त्रोत लिखा है ना, हाँ, उस संस्कृत में होना उसमें इसका। क्या है? पुराण हो पुमान हो, तुम ही पुण्यवान हो। हाँ। और फिर आगे फिर से लिखा है, पुराण हो पुमान हो पुनीत पुण्यवान हो, कहे मुनि अंधकार नाश को सुभान हो। हाँ, है मुनीस अंधकार नाश को सुभान हो। क्या? महंत तो जाने के न होय बस काल के, न और मोय मुझपंद दे तो टाल के। हाँ, अनंत नित्य चित्त की अगम्य व्याध हो, असंख्य सर्व व्याप विष्णु ब्रह्मा हो अनाद हो, महेश काम के एक ज्ञान हो। हाँ, सब उनके नाम, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, कि नहीं? नरोत्तम तुम ही हो, कि नहीं? एक एक विशेषण से एक एक नाम आए हैं वहां पे। तो ही जिन्हें से बुद्ध है सुबुद्ध के प्रमाण से, तो ही जिन्हें से शंकर हो जगत ही विधानते, तो ही विधाते ऐसा ही सब मोक्ष पंथ धारते, और नरोत्तम तो ही प्रसिद्ध अर्थ के विचारते। सब उनके नाम है। हाँ, एक एक विशेषण से एक एक नाम आ रहा है, जी। ठीक है ना? फिर आया उसमें, नमो करो जिन्हें से तो है आपदा निवार हो, नमो करो सूर भूम लोक के श्रृंगार हो, और नमो करो भुवाग्नि राष्ट्र हेतु, नमो करो महेश तो मोक्ष पंथ देतु। अरे बुद्धि जल्दी जल्दी मत करो, बहुत एक एक शब्द में बहुत अर्थ है। हाँ, बहुत भाव रहा है एक शब्द। हाँ, एक एक सूत्र में बहुत बहुत अर्थ है, बहुत सही है। कि नहीं? जी जी जी। तुम्हें जिन्हें आपदा निवार हो, आपदा क्या है? तो ये जैसे जी जी जी, आपदा है संसार की मिथ्या की जो अनादि काल से लगी है। वो तो हो गया, अंधकार में चला गया वो। अच्छा। हाँ, जन्म मरण में ये आपदा है। आपदा माने जन्म मरण, कि नहीं? जन्म मरण बुढ़ापे की आपदा। तो वो तो वो अंधकार कब आया था? उसमें मोह चला गया। क्या? अंधकार को खत्म करने वाले आप ही हो, कि नहीं? जैसे काली रात का कितना भी अंधेरा हो, कि नहीं, सूर्य का प्रकाश सब अंधेरे नष्ट कर देता है। ऐसे ही अनादि का अज्ञान भाव, कि नहीं, आपकी भक्ति से तुरंत दूर होता है, ठीक है ना? और उसके बाद जो आपदा है जन्म मरण की, वो उसका भी निवारण आपसे ही है, कि नहीं? आपने उसको बताया। हाँ, मतलब एक एक विशेषण के एक एक नाम आए हैं, कि नहीं? तो जो अनुभवता है उसे कहा वही ज्ञान पुंज वस्तु आत्मा है, उसी अनुभव वाले को कहा वही परम ब्रह्म परमेश्वर है, उसी अनुभव वाले को कहा वही पवित्र पदार्थ है, वही अनुभव वाला जीव है, उसको नाम है वही अनादि निधन वस्तु है, ऐसा भी कहा जाता है। ऐसा पुमान,
वही अनंत गुण विराजमान पुरुष भी है, ऐसा भी कहा जाता है। फिर आगे फिर है अयम ज्ञानम दर्शनम अपि, वही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ऐसा भी कहा जाता है। हाँ, वही अनुभव वाला जीव है, सम्यक दृष्टि भी है, असम्यक ज्ञानी भी है। जी उसका वह जानना क्या है? जी, सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान सम्यक भी ज्ञान है, कि नहीं? और जानने पे जो प्रतीति है वही सम्यक दर्शन है। है, सम्यक दर्शन, जी ऐसा भी कहा जाता है। जी कि नहीं? ऐसे करके 6 विशेषण यहाँ पे कहे हैं। कितने? 6 विशेषण हो गए। हाँ, वही ज्ञान पुंज वस्तु है, ऐसा कहा। 1 हाँ 1 सा भगवान वही परम ब्रह्म परमेश्वर है, ऐसा कहा। हाँ, पर पवित्र है 3 वही पवित्र 4 पदार्थ है, ऐसा कहा। 5 6 हाँ 3 हो गए, कि नहीं? हाँ वही अनादि निधन वस्तु है, ऐसा कहा। जी वही अनंत गुण विराजमान पुरुष है, ऐसा कहा। हाँ वही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ऐसा भी कहा जाता है। जी। अब आगे क्या कह रहे? अथवा किम, अथवा बहुत क्या कहे। हम्म, अथम एकः यत् किंचन अपि, अयम एका अर्थात यह जो है शुद्ध चैतन्य वस्तु की प्राप्ति। यत् किंचन अपि, उसे जो कुछ कहा जाए वही है, जैसी भी कही जाए वैसी ही है। हाँ, उसके लिए जो कुछ कहा जाए सब घटित होता है। क्या? हाँ, जो कुछ कहा जाए मतलब जो ऊपर विशेषण गए हैं वो 6। हाँ, हाँ, और भी जितने विशेषण कहे जाए हाँ। सब उसमें जानने वाले वो घटित होते हैं। हाँ नरोत्तम ही वही है। क्या है? नरोत्तम, जी तो नरों में उत्तम, कि नहीं? हाँ नरोत्तम का मतलब क्या है? जी, जो नर में सबसे उत्तम है। हाँ, नरोत्तम। हाँ तो नरोत्तम का मतलब है कि जो नरों में सबसे उत्तम है, हाँ कि नहीं? हाँ, जैसे समुद्र में नर और नारी विराजमान है, कि नहीं है? जी है जो जीव है वह नर नारी के रूप में विराजमान है, जी कि नहीं? देव देवियां विराजमान है, कि नहीं? हाँ तो उनमें सबसे उत्तम नर कौन है? जी, भगवान तीर्थंकर भगवान अभी भगवान है, जी कि नहीं? जो जो परम अवगाढ़ सम्यक्त और छायक चारित्र के धनी है। हाँ क्या? हाँ जो शुद्ध स्वरूप को साक्षात अनुभव कर रहे हैं अपने केवल ज्ञान से। हाँ क्या? केवल दर्शन रूप है, हाँ कि नहीं? तो वो कैसे हो गए नरोत्तम? जी, यही विधि लगाकर ही जैसे हम अपने को जानकारी। नहीं, उसमें लिखा ना अर्थ के विचार से। हाँ, अर्थ के विचार से जी। हाँ, क्या करे बहन जी? क्या कहा था नरोत्तम के सूत्र में? नरोत्तम तो ही प्रसिद्ध अर्थ के विचार से, माने आपसे ही प्रयोजन की सिद्धि होती है। प्रसिद्ध अर्थ के विचार से, कि नहीं? आपकी जो वाणी है उसमें जो जो आया आत्मा का स्वरूप, कि नहीं? जी जी और वो उसको हमने वाणी को लिया, कि नहीं? जी। तो उस वाणी को लेने से हमें क्या ज्ञात हुआ? हमें हमारा प्रयोजन सिद्ध हुआ। हाँ, कि हमें मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये पता चला, कि नहीं? तो अब हमें पता चल गया कि ये जो हमें जो लाभ हुआ है इससे हमें पता मालूम पड़ गया कि आप ही नरोत्तम हो। क्या? अर्थ के विचार से। हाँ, जो आपने शुद्ध स्वरूप प्रकट किया है, कि नहीं? और उसको हमने जाना, जी तो हमें अपने आप मालूम पड़ गया कि वास्तव में आप ही नरोत्तम हो। जी। क्योंकि हम अपने सुख के लिए जाने कहाँ नहीं गए, कि नहीं? किसी ने ऐसा नहीं बताया, फिर चैतन्य को नहीं बताया। हाँ, क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, उस अर्थ को आपने ही बताया। हाँ, हम सुख के लिए अपने सुख के लिए कहाँ नहीं गए। जी। क्या नहीं, क्या कौन कौन सी वस्तु है जो नहीं खाई, कि कौन कौन है जिसे नहीं पूजा, कि नहीं? कौन कौन है व्यक्ति में जिसकी सेवा नहीं की, कि नहीं? जी। लेकिन कहाँ मिला सुख? आपने बताया इस पर हाँ, कि केवल आपके वचन से आपकी सेवा से ही मिला,
और कहीं नहीं मिला। जी जी इसलिए हमें अपने आप पता चल रहा है कि तुम ही नरोत्तम हो। क्या? हाँ, अब भगवान के लिए कि तुम ही नरोत्तम हो। हाँ, अर्थ के विचार से जो आपने प्रकट किया है शुद्ध स्वरूप वाणी के द्वारा, जब उसको जब हमने उसको वाणी को लेकर देखा तो हमें अपने आप ही दिख गया जी अपना स्वरूप जी, और सुख भी आया जी। तो अब हमें अपने आप विचार उठ रहा है कि वास्तव में आप ही नरोत्तम हो। आप ही नरोत्तम जी, ये है कि नहीं? हाँ जी। अब ऐसे वहाँ तो बहुत नाम आए हैं कि नहीं, तो सब नामों का एक एक रहस्य है उसमें कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। तो आचार्य कह रहे हैं बहुत क्या कहे हैं। क्या? यह जो शुद्ध चेतन वस्तु की प्राप्ति है उसे जो कुछ कहा जाए वही है, जैसा भी कहा जाए वैसा ही है। हाँ जी जी, जब इसको जान लेते हैं तो सारी उपमाएं इस पे ही घटित होती हैं। हाँ, इसमें घटित हो जाएंगी जी। अब आगे क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु प्रकाश निर्विकल्प एक रूप है। उसके नाम की महिमा की जाए सो अनंत नाम कहे जाए तो उतने ही घटित हो जाएं। हाँ, अभी तो 2-4 सेकंड आचार्य कहे अनंत नाम कहे जाए कि नहीं? तो अनंत भी नाम उसी में एक आत्मा में घट जाएंगे। क्या? जी, अनंत नाम कहे जाए। हाँ, अनंत नाम भी घट जाएंगे, कितने ही नाम से। अभी तो हम 2-4-6 गिन रहे हैं, बोले ऐसे तुम अनंत नाम कहो कि नहीं? हाँ जी। तो एक शुद्ध स्वरूप अनुभव में सब घट जाएंगे। नरोत्तम भी उसमें घट गया कि नहीं? और तमाम जो नाम आए सब उसी में घट रहे हैं। सुबुद्धि भी है कि नहीं? सम्यक ज्ञान की वजह से तुम्हें क्या कहते हैं? जी, सुबुद्धि। हाँ, तो ही सुबुद्धि हो। बुद्धि के प्रमाणत है। क्या? ठीक है ना? ऐसे बहुत से नाम हो, सब आपके इस स्वरूप में घट जाएंगे। फिर क्या कहा? वस्तु तो एक रूप है। हाँ, वस्तु तो एक रूप है, अनेक विशेषणों से कही जाए कि नहीं? तो कितने विशेषण कहे जाए सब एक वस्तु में घटते हैं। फिर क्या कहा? कैसा है वह शुद्ध स्वरूप आत्मा, निवृत्तई स्वयं आस्वाद माना, निश्चल ज्ञानी पुरुषों के द्वारा आप स्वयं अनुभवशील है। ठीक है ना? हाँ जी। कह रहे हैं कैसा है वह शुद्ध स्वरूप आत्मा कि निवृत्त है स्वयं आस्वाद मानम, यानी निश्चल ज्ञानी पुरुषों के द्वारा आप स्वयं अनुभवशील है। निश्चल का मतलब है भेद विज्ञानी। क्या? मोह रहित जीव। निश्चल माने कौन? हाँ, मोह रहित जीव। हाँ, जो मोह रहित जीव है कि नहीं, जो भेद ज्ञान वाले जीव है कि नहीं, उनको आप ही अनुभवशील होता है अपना स्वरूप। हाँ, ऐसा शुद्ध दिखता है। ठीक। हाँ जी। ये हो गया तुम्हारा 93 नंबर का जी कि नहीं? हाँ जी। हाँ, इसमें सारी विधि आ गई। क्या? पश्चातिक्रांत का हाँ, पूरा स्वरूप आ गया। जी। ठीक है ना? जी। पश्चातिक्रांत ही समय सार है। अब क्या कहा? अब 94 नंबर का कलश है, आंटी पढ़ लीजिए। मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़ लीजिए आप। पढ़ रही हूँ। दूरम विकल्प जाल गहने भ्राम्यन्निजोर्भाच्युतो दूरादेव विवेक निम्न गमनाम नीतो निजोखम बलात् विज्ञानैक
विज्ञानेक रसस्तदेक रसिना मात्मानमात्मा हरन् आत्मन्येव सदा गतानुगतता मायात्यतयं तोयवत्। यह खंडान्वय सहित अर्थ। हम्म, अयम आत्मा गतानुगताम आयाति तोयवत। अयम अर्थात द्रव्य रूप विद्यमान है ऐसा। आत्मा अर्थात चेतन पदार्थ। गतानुगताम अर्थात स्वरूप से नष्ट हुआ था, सो फिर उस स्वरूप को प्राप्त हुआ, ऐसे भाव को आयाति अर्थात प्राप्त होता है। ठीक है ना। हाँ जी। आचार्य कह रहे हैं कि अयम आत्मा गतानुगताम आयाति तोयवत। ठीक है ना। जी। कि अयम माने द्रव्य रूप विद्यमान है ऐसा। आत्मा यानी चेतन पदार्थ। कौन है वो चेतन पदार्थ? हाँ, मैं ही हूँ। मैं ही हूँ कि नहीं? फिर क्या कहा? गतानुगताम यानी स्वरूप से नष्ट हुआ था। हाँ, तो स्वरूप से नष्ट हुआ था मतलब क्या हुआ? हाँ कि मतलब मैं ऐसा लग रहा था पहले कि शरीर मैं हूँ, ये हाँ। स्वरूप से नष्ट हुआ था। अब ऐसा जान रहे थे हाँ जी। कि शरीर में हूँ, हाँ नाम मेरा है हाँ कि नहीं? जी। तो इस ऐसे अनुभव को क्या कहा? हाँ, तो ये तो स्वरूप से नष्ट हुआ है। हाँ, ये तो स्वरूप से नष्ट हुआ कि नहीं? हाँ सो फिर उस स्वरूप को प्राप्त हुआ। हाँ, अब हम देखने लगे कि जहाँ शरीर है हाँ, वहाँ नियम से जीव है। हाँ, अब आपने स्वत ज्ञान को ज्ञान मात्र में मिलाकर जब देखा कि नहीं, पश्चातिक्रांत होकर, तो आपको क्या समझ में आया? हाँ कि जहाँ ये शरीर है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ हाँ, और जीव है वो ज्ञान तो से क्या जीव कहा? है। हाँ, तो ये है स्वरूप को तो प्राप्त फिर हुआ। उस स्वरूप को प्राप्त हुआ, हाँ ऐसे भाव को प्राप्त होता है। जी। ठीक ना। अब इसका दृष्टांत है जी। वो बात क्या? हाँ जी, पानी के समान। तो ये हाँ, तो माने पानी, हाँ। पानी के समान ये काम हुआ है। तो ये आचार्य कह रहे, इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं पानी का, जी। कि पानी के समान हुआ है ये काम। हाँ क्या हुआ है? हाँ, तो लिखा दृष्टांत तोयवत अर्थात पानी के समान। क्या करके? आत्मानम आत्मनि सदा आहारन, आपको आप में निरंतर अनुभवता हुआ। कैसा है आत्मा? तदेक रसीनाम विज्ञानिक रसः। तदेक रसीनाम अर्थात अनुभव रसिक है जो पुरुष उनको। विज्ञानिक रसः अर्थात ज्ञान गुण आस्वाद रूप है। ठीक है ना। जी। कह रहे हैं क्या करके? आत्मनाम आत्मने सदा आहारन यानी आपको आप में निरंतर अनुभवता हुआ। हाँ तो स्वरूप को प्राप्त हुआ तो कैसे हुआ? कि हाँ अपने अपने गुण से अपने को आपको देखा। आप में निरंतर अनुभवता हुआ। हाँ, आपको माने अपने को कि नहीं, और अपने में जी। कि नहीं। तो अपने को अपने में कैसे अनुभवता हुआ? हाँ, जैसे अपने ज्ञान गुण से अपने को शुद्ध चेतन जानता हुआ, अपने को देखता हुआ कि नहीं। हाँ। फिर क्या कहा? कैसा है वह आत्मा जो अनुभवता है, वो कैसा है? हाँ। कि अनुभव रसिक है। हाँ। जो पुरुष कि नहीं, उनको ज्ञान गुण आस्वाद रूप है। जी। मतलब
कि जो कोई अनुभव रसिक है कि नहीं, जी तो वो उस किसके अनुभव है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं भैया? ये कह रहे हैं कि अनुभव रसिक है जो पुरुष, उनको हाँ ज्ञान गुण आस्वाद रूप है। हाँ, मतलब मतलब ज्ञान का स्वाद आ रहा है, ज्ञान हो रहा है, जैसे ज्ञान गुण आस्वाद रूप है। अनुभव रसिक हैं जो पुरुष, हाँ अनुभव रसिक हैं जो पुरुष, उनको ज्ञान गुण आस्वाद रूप है। क्या कह रहे हैं? अनुभव रसिक है मतलब जो अनुभव करना चाहते हैं, हाँ, जो पुरुष, उनको ज्ञान गुण आस्वाद रूप है। मतलब वो अपने ज्ञान गुण से ही उसका स्वाद ले रहे हैं, अपने जो चेतन वस्तु का। हम्म, नहीं, अच्छा, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, उन्होंने अपने को अपने से जान लिया है, तो इसलिए उन्हें सहज ज्ञान ही आस्वाद रूप है जो क्या अनुभव करें? करना चाहिए। अनुभव रसिक हैं जो पुरुष, उनको ज्ञान गुण आस्वाद रूप है। जी, उन्होंने ज्ञान गुण का ही आस्वाद जैसे लिया। हाँ जैसे कि जैसे आप मिठास चाहते हो कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर हाँ। आप शक्कर ही लेंगे। हाँ उस शक्कर को लो कि नहीं, हाँ हाँ मिठास गुण से लो कि नहीं, हाँ। और गुण से ना लो, अच्छा, ठीक है। हाँ है ना, सफेदी से ना लो कि नहीं, हाँ जी, चिकनेपन से ना लो, जी जी। तो किस लक्षण से लें? मिठास लक्षण से ही लें। हाँ, मिठास लक्षण से लो कि नहीं। जी। ऐसे ही आत्मा का अनुभव करने वाले जो जीव हैं कि नहीं, वे अपने को ज्ञान गुण से आस्वाद रूप हो क्या? हाँ जी, हाँ जी, जी। हमारी समझ में? हाँ, यही कहना चाह रहे हैं ना भैया, जैसे कि जो अनुभव करना चाह रहे हैं, हाँ। वो अब इस पिंड में रहते हुए भी अपने आप को चैतन्य लक्षण से सहज ज्ञान से ही आस्वाद रूप ले। हाँ, सहज ज्ञान से आस्वाद रूप हो जी, और किसी तरह से ना हो। हाँ जी, जी। अर्थात सहज ज्ञान में जो गुण है, हाँ क्या हाँ उस गुण से अपने को देखो। जी। यानी चैतन्य का लक्षण क्या है? सहज ज्ञान। सहज ज्ञान, जी। अब उस सहज ज्ञान में क्या है? हाँ, उसमें स्वपर प्रकाशक शक्ति है। हाँ, तो उसे ही देखो। जी, क्या? उसी को देखे। हाँ, उसी को देखो जी, तो आत्मा अपने आप दिखता है। हाँ जी, तो अनुभव भी आएगा, इसलिए वो अनुभव रसिक हुए। हाँ, इसलिए कह रहे हैं अनुभव रसिक हैं जो पुरुष, जी। कि नहीं। अब जो आत्मा को शरीर से देख रहे हैं वे अनुभव रसिक कहाँ है? नहीं है, नहीं है। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, जो जो ज्ञान आत्मा को, हाँ, जी। जो आत्मा को इंद्रिय वाला देख रहे हैं वे अनुभव रसिक हैं? नहीं, वो अनुभव रसिक नहीं है। हैं? जो आत्मा को रागी समझ रहे हैं वे अनुभव रसिक हैं? नहीं, वो अनुभव रसिक नहीं है। हाँ, जो लीजिए अनुभव रसिक के लक्षण नहीं है। नहीं है, हाँ जी। क्या जो आत्मा को अशुद्ध देख रहे हैं क्या वे अनुभव रसिक हैं? नहीं, वो अनुभव रसिक नहीं है। हाँ, है ही नहीं। हाँ, जो 10 प्राण वाला देख रहे हैं आत्मा को कि नहीं, वो भी अनुभव रसिक हाँ, जो आत्मा को बंधा हुआ देख रहे हैं, जो आत्मा को पुण्य पाप का कर्ता देख रहे हैं कि नहीं, भोक्ता देख रहे हैं, जी, बोले कोई भी अनुभव रसिक नहीं है। हाँ जी, वो कोई भी अनुभव रसिक नहीं है। हाँ, सब अंधकार में डूबे हुए हैं। हाँ जी। क्या करे दिनेश जी? कविता जी? हाँ भैया। हाँ, जो जैसे अनुभव रसिक है। आप जैसे पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने वाले लड़के अलग दिखते हैं क्या? जी जी। कॉलेज में या कहीं भी जब पढ़ाई होती है वहां पे, हाँ तो पढ़ने वाले अलग नहीं समझ में आ जाते जो पढ़ने वाले हैं। हाँ, पता चल जाता है कि ये टीचर है, ये पढ़ने वाले अलग बच्चे पता चल जाते हैं। नहीं, पढ़ने वालों में अच्छा, बहुत से ऐसे हैं जो पढ़ने वाले नहीं है। अच्छा पता अच्छा, लग ठीक है जाता ठीक है। हाँ, जो हाँ। मतलब हाँ ठीक है। कौन सा स्टूडेंट पढ़ने वाला है और कौन सा ऐसे ही है।
हाँ, कौन सा ऐसा ये कौन कौन टाइम पास कर रहा है, कौन वास्तव में पढ़ने कौन वाला है, वास्तव- नहीं मालूम पड़ता। पता चल पता जाता लग है। जाता है। हाँ, कैसे? उन उनको मतलब बार ऐसे बार, पता क्योंकि वो चल जाता पढ़ते है कि रहते हैं जिस ना। समय जब देखो तब उसका हाँ। उपयोग पढ़ाई में ही रहता है। कोई भी हाँ। बच्चे हाँ। खेल रहे हो, कोई कुछ बात गप लगा रहे हो, कहीं भी कुछ भी कोई प्रोग्राम चल रहा हो, उसे अपनी पढ़ाई से मतलब, वो अपनी हाँ। पढ़ाई के उनथन पंथन में लगा ही रहता है। हाँ, मतलब ये है कि पढ़ने वाले जो होते हैं वे टाइम से तो आते हैं कि नहीं, जी और अपना जो पढ़ने का जो पूरा जो पढ़ना है वो पूरा पुस्तक वगैरह सब चीज लेके आते हैं कि नहीं। पूरा लेके आते हैं, पूरा सिलेबस। हाँ, और जो पढ़ाने वाले हैं उनकी सब बात को सुनते हैं ध्यान से, बहुत ध्यान से, और पूछते भी है, उन्हें नहीं समझ में आया तो पूछते हैं कि नहीं। एक प्रश्न करते हैं अधिकतर। हाँ, अनेक प्रश्न करते हैं, होमवर्क करते हैं, सब करते हैं कि नहीं, कि नहीं। तो उससे क्या मालूम पड़ जाता है। अरे जी बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, और पता चल जाता है। हम्म, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में क्या, जी ऐसे मोक्ष मार्ग में जो जो अनुभव रसिक हैं वे अपने आप मालूम पड़ जाते हैं कि जी अनुभव रसिक हैं, जी ये रतिया हैं क्या। हाँ, रसिया है। हाँ, यदि किसी को संगीत का शौक है कि नहीं, जी तो हमेशा वो संगीत की किताबें पढ़ेगा कि नहीं, जी संगीतकार हैं उन्हीं के संगीत सुनेगा कि नहीं, उन्हीं के विशेष जानेगा कि नहीं जानेगा। जी संगीत सुनने के लिए कितनी दूर भी जा सकता है वो, जा कि नहीं जा पाया, जाएगा। चला जाएगा। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि अनुभव रसिक है जो पुरुष कि नहीं, तो अनुभव रसिक का कथक कैसे मालूम पड़ा है। हाँ, कि जो बार बार अपने चेतन गुण को देखे बार बार आत्मा तक पहुंचते हैं अपने को हर कर्म की नहीं। वजह से। हाँ। हाँ, अब जो आत्मा को 10 प्राण वाला मान समझ रहे हैं बोले जी अनुभव रसिक नहीं है नहीं। क्या, नहीं। वो तो बिना उपदेश वाले भी समझ रहे हैं 10 प्राण वाले मेरे ही है कि नहीं। जो आत्मा को अशुद्ध देखते हैं वे भी अनुभव रसिक नहीं है नहीं। क्या। नहीं। जो आत्मा को रागी द्वेषी मोही समझ रहे हैं क्या, हाँ जी, वो भी नहीं। वो भी अनुभव रसिक नहीं है। रसिक तो वही होगा जो उसी चीज में ठहरेगा, जो जिसका जिसमें नहीं। स्वाद, जिसका स्वाद लेगा। हाँ। तो कौन अनुभव रसिक है कि जो आत्मा को शुद्ध अनुभव करना चाहते हैं क्या, हाँ। क्या करना चाहते हैं। हाँ, जो आत्मा को शुद्ध अनुभव करना चाहते हैं। हाँ, जो आत्मा को शुद्ध अनुभव करना चाहते हैं, जिनके हृदय में है विराजमान है कि वास्तव में आत्मा शुद्ध है कि नहीं। हाँ। तो शुद्ध कोई देखना चाहते हैं, शुद्ध कोई जानना चाहते हैं, शुद्ध में ठहरना चाहते हैं कि नहीं। हाँ। उसके लिए क्या, उस कार्य के लिए क्या करते हैं कि अपने ज्ञान गुण से अपने को आस्वादते हैं क्या। हाँ जी, ज्ञान गुण से अपने को आस्वादते हैं। हाँ, अपने गुण से अपने को देखते हैं हाँ जी। कि नहीं, हाँ। औरों के गुण से नहीं देखते क्या। नहीं, अपने ही गुण औरों के गुण का जो भाव है उसको अपने में नहीं समझते, अपने गुण से अपने को देखते हैं। हाँ। तो अपना गुण क्या है। हाँ, ज्ञान, और ज्ञान गुण है चेतन। हाँ, चेतन से कि अपना देखते लक्षण चेतन है हैं। जी। और चेतन के रूप है ज्ञान, जी। सहज ज्ञान। हाँ, अब वो सहज ज्ञान के भीतर क्या है। उसमें शक्तियां हैं, उसमें स्वयं पर प्रकाशक। हाँ, कि वह सहज ज्ञान सुपर प्रकाशक है, उसे ही देखते हैं कि नहीं। जी। इसमें स्व भी जाना जाता है और पर भी। हाँ, क्योंकि इसमें कोई आवरण भी नहीं है, तो इसी गुण से हाँ। अपने को लक्षण से बार बार देखते हैं, हाँ, और न स्वरूप होता न पर रूप। इसलिए शुद्ध चेतन है। जी। ये गुण किसका है। ये अनुभव रसिक का है। हाँ, ये अनुभव रसिक का है, और सब बातें सुनते हैं कि नहीं, कोई विरोध नहीं है क्या। हाँ। 10 प्राणों से जीता है वो जीव है, सुन लिया हाँ। कि नहीं। हाँ। रागी जीव है, सुन लिया कि नहीं। हाँ। लेकिन उनकी दृष्टि कहाँ है। अपने शुद्ध स्वरूप पर। हाँ, शुद्ध स्वरूप है। क्या करे सालू जी। हाँ जी, उनकी दृष्टि अपने स्वरूप पर ही है। हाँ, जैसे अभी आपको वचन सुनने को मिला, 10 प्राणों से जीता है वो जीव है, हाँ तो जी, आपने सुन लिया कि नहीं। सुन लिया। तो आपके हृदय में कोई विरोध है। क्या भैया इसके लिए। अभी आपने सुना पढ़ा, हाँ, 10 प्राणों से जीता है वो जीव है, हाँ, तो आपने सुन लिया कि नहीं।
सुन लिया। सुन लिया। तो आपके हृदय में, मन में कोई विरोध आया इस वचन से? नहीं, अभी कोई विरोध नहीं आया, तो क्योंकि क्या समझ में आया? अब हमें समझ में आया कि जहाँ 10 प्राण है वहाँ नियम से जीव है। बस सुन लिया कि नहीं? जी तो उसका आपने जी अर्थ निकाल लिया, जी, निकाल लिया। कोई दिक्कत नहीं। आपने अब आपने सुना रागी जीव है, हाँ, ये भी सुन लिया। ये भी सुन लिया। जी, तो अब कोई विरोध है? नहीं, अब कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध नहीं है जी कि नहीं? तो हमने क्या समझ लिया? हाँ, कि जहाँ राग है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव बस हूँ। जी कि नहीं? जी। तो अब आप आगे का चिंतन करने लगे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये लक्षण तो हो गया अनुभव रसिक का हाँ कि नहीं? अब रागी जीव है सुन के वास्तव में रागी है ऐसा विचार करने लगे कि नहीं? हाँ अब है तो हम रागी है, जी लिखा है रागी जीव है, हाँ जी। तो वो सब कथन अपने ऊपर लगा है क्या? हम्म कि देखो लिखा तो है अभी तो रागी जीव है, इसका मतलब अभी हम रागी है। हम्म। तो ये लक्षण किसका है? ये अनुभव रसिक नहीं है। हाँ, वो ये नहीं है, जी ये तो यही ठहर गए। जी जी, ये तो हमेशा से ही जानते आए थे, यही ठहर गए। हाँ, इस राग में ही ठहर गए। तो ये तो बिना पढ़े ही समझ रहे थे हम, जी अब फिर ठहर गए। जी। तो ये अनुभव रसिक कही जाए? नहीं कह रहेंगे भैया। हाँ, ये नहीं है तो कौन है? अनुभव रसिक तो हाँ। है कि जो सब कथनों से, सब हाँ। पक्षों से अपने को जान ले। हाँ, जी अनुभव रसिक वही है जो आत्मा को शुद्ध अनुभव करने के लिए सब कथनों से अपने स्वरूप को देख है। जी क्या? जी, सब कथनों से अपने स्वरूप को हाँ, देखे। चाहे वो धनार्थ नय के कथन हो चाहे परार्थिक नय के। क्या? हाँ जी हाँ जी, कथन तो दोनों तरह के ही आएंगे। कथन तो दोनों तरह के आएंगे ही। जी क्या कह रहे हैं मान लीजिए? हाँ जी, कथन तो दोनों ही तरह के आएंगे कि दो नए में आगम है, तो फिर उनसे अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभव कर लो। हाँ, वही है अपने ज्ञान गुण को आस्वाद रूप होए। क्या? जी, हाँ जी, अपने ज्ञान गुण को आस्वाद रूप हो। हाँ, और ज्ञान में जो सामर्थ्य है, शक्ति है, सुपर प्रकाशक है नहीं, उसको देख है, उसको देखने से तो अपने आप अपना रूप दिखता है। हाँ जी, तो ये लक्षण किसका है? ये अनुभव रसिक का लक्षण है। हाँ, ये लिखा है। जी पढ़िए। जी। और फिर है अनुभव रसिक है जो पुरुष। हाँ, अनुभव रसिक है जो पुरुष, उनको ज्ञान गुण आस्वाद रूप है। हाँ, ये शिक्षा आ गई। क्या? हाँ अगर आप आत्मा का अनुभव करना चाहते हो, साक्षात अपना स्वरूप देखना चाहते हो, तो ज्ञान गुण आस्वाद रूप हो। हाँ क्या? हाँ जी, ज्ञान गुण आस्वाद रूप हो, उसके बिना नहीं जान सकते। अब ज्ञान गुण है, वो किसकी शकल है? जी, हैं? ज्ञान गुण है वो चेतन है। हाँ, कि ज्ञान गुण है चैतन्य के परमन की शकल है जी कि नहीं? अब उसमें धर्म है। हाँ क्या? हाँ, उसमें धर्म है, गुण का यथार्थ ज्ञान कैसे होता है? उसके धर्मों से। उसके धर्मों से। क्या? जी जैसे नमक की डली है कि नहीं, हाँ, तो उसका क्या लक्षण है? उसका है खारापन। खारापन कि नहीं? अब खारापन का धर्म क्या है? कि जो भी जिसमें भी वो डलेगा उसको चीज को खारा कर देगा। जैसे सब्जी में डाला गया तो सब्जी में खारापन आएगा। अच्छा, मतलब है तो वो नमक का ही, लेकिन नहीं, आपने क्या बोला भैया, मैंने गलत, ऐसे नहीं, सब्जी को खारा तो कर ही नहीं सकता, खारापन तो उसी में है, उसी का गुण है वो, उसी का धर्म है कि वो खारेपन से नहीं छूटता है। ये उसका धर्म है कि वो खारेपन से नहीं छूटता है वो। हाँ, कि वो जो है उसको किसी में भी मिलाया जाए। हाँ, वो कि छूटेगा नहीं? नहीं अपने धर्म से। हाँ, हाँ वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता हाँ हाँ कि नहीं? जी ऐसे ही ज्ञान है, जी उसमें धर्म है जी कि नहीं? स्व पर जाना जाता है हाँ कि किसी रूप नहीं होता। हाँ, ऐसे वो किसी रूप नहीं होता। जी तो इस लक्षण से जो अपने को देख रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाए? हाँ, इन्हें यही अनुभव रसिक। हाँ, ये है अनुभव रसिक कि नहीं? और चीजों से जो कथन होते हैं उनमें ठहरते नहीं है। क्या? हाँ हाँ, उनसे तो वो तो कथन से अपने को जान लेते हैं। हाँ, अब आप क्या कह रहे हैं? फिर है कैसा हुआ है,
निजौघात च्युतः। निजौघात अर्थात जिस प्रकार पानी का शीत स्वच्छ द्रवत्व स्वभाव है, उस स्वभाव से कभी च्युत होता है, अपने स्वभाव को छोड़ता है। क्या जी। अब ये कह रहे हैं कैसा हुआ है, क्या हाँ, कैसा हुआ है मतलब आस्वाद रूप कैसा हुआ है। है? ये क्या कैसा हुआ है मतलब आस्वाद रूप कैसा हुआ है। हाँ, अनुभव कि रसिक है जो। ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ है, हाँ सो कैसा हुआ है, हाँ, कैसा इसका स्वाद आ रहा स्वरूप है। क्या है, हाँ जी है ना? जी। तो उसको बताया जा रहा है कैसे हुआ है। क्या लिखा है? कैसा हुआ है, तो क्या हुआ है मतलब उसको आत्म अनुभव हुआ है, उसको कि आत्मा का। अनुभव हुआ है, हाँ अनुभव रसिक को आत्म अनुभव हुआ है हाँ जी कि नहीं? हाँ जी। तो उसके बारे में आचार्य लिख रहे हैं कि कैसे कैसा हुआ है। कैसा हुआ है मतलब उसका हाँ। कैसा स्वाद आ रहा है ये। नहीं, फिर उसका स्वरूप बताया जा रहा है कि ये अनुभव कैसे हुआ है कि नहीं? जी। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि जिस प्रकार हाँ पानी का शीत स्वच्छ द्रव्यत्व स्वभाव है, हाँ पानी का शीतल स्वभाव है कि नहीं, है। और स्वच्छ भी है, स्वच्छता भी है हाँ जी और शीतलता भी है जी। कि नहीं? कि जिस प्रकार पानी का शीत स्वच्छ द्रव्यत्व स्वभाव है हाँ कि नहीं? प्रवाह भी है उसमें, जी क्या जी। उस स्वभाव से कभी च्युत होता है, हाँ अपने स्वभाव को छोड़ता है क्या कि नहीं समझ। छोड़ता? हाँ उस स्वभाव से कभी च्युत होता है, अपने स्वभाव को छोड़ता है। हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ कैसे छोड़ता है बताओ? जैसे छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? नहीं छोड़ता तो नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है छोड़ता है। अब उस क्या करें साधु जी? हाँ भैया, जैसे एक बार पहले उदाहरण आया था कि वो नींबू के वृक्षों की तरफ गया है तो वहाँ वैसा हो जाता है, और नीम के वृक्ष की तरफ जाता है तो वहां पर कसैला हो जाता है, और समुद्र का पानी जैसे खारा होता है, लेकिन ऐसे छोड़ता है। लेकिन जब उसको कहने का मतलब ये है हाँ कि पानी का पहले दृष्टांत में आओ तो हाँ नहीं, हाँ तो दृष्टांत में आया कि जिस प्रकार पानी का शीत स्वच्छ द्रव्यत्व स्वभाव है, ये तो बात सही है कि हाँ ऐसा है हाँ जी, कि प्रवाहपना किसमें है? पानी में है। पानी में है जी। शीतलता भी किसकी है? पानी की है। हाँ जी, स्वच्छता भी किसकी है? पानी की है। पानी की है कि नहीं? जी द्रव्य स्वभाव है, उस स्वभाव से कभी च्युत होता है, हाँ है ना? हाँ तो वो कैसे होता है कि जब पानी के साथ अग्नि का संयोग हो, ठीक क्या है। हाँ, अग्नि का संयोग हो तब उसका जो शीतल स्वभाव है वह घाता जाता है। जी, ठीक है। क्या करें कविता जी? हाँ भैया हाँ जैसे घाता जाता है इसका मतलब। आप उस समय प्रकट नहीं दिख रहा है। हाँ उस समय वो ठंडा प्रकट नहीं दिख रहा है, लेकिन वो स्वभाव से अरे सुनो तो उतनी बात लो, ज्यादा आगे नहीं बढ़ो। अच्छा चलो। ज्यादा आगे बढ़ो तो आप समझ नहीं पाओ जो समझना है। हाँ जब आप पहले नहीं समझ पा रहे थे तो आप अब उसे समझो। जी हाँ जी, पहले तो 3 विशेषण बताए कि शीत। पानी का शीत स्वच्छ और द्रव्य, जी ये तीनों भाव किसमें है? पानी में। पानी में है। हाँ सही बात है कि नहीं? लेकिन वही पानी जब अग्नि के संयोग के साथ प्रकट होता है कि नहीं, तब उसका शीत स्वभाव ढका रहता है कि नहीं ढका रहता? हाँ ढका रहता है। हाँ, भले ही थोड़ी देर बाद वो स्वभाव में आ जाएगा कि नहीं,
मतलब लेकिन उस समय जिस समय पानी के साथ अग्नि का संयोग है कि नहीं, तब उसका शीत स्वभाव प्रकट है कि ढका है? नहीं, ढका है। ढका है हाँ कि नहीं? ढका है मतलब प्रकट नहीं है ना, यही ना? हाँ, प्रकट नहीं है। हाँ बस ठीक है। बस इतना ही लेना है। हाँ इतना ही लेना है। अब वही पानी जब कीचड़ के साथ है हाँ तब उसका स्वच्छ स्वभाव ढक रहा है, ठीक है। हाँ वो कीचड़ ही दिख रहा है क्योंकि तो कीचड़ ही दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, अवस्था के हिसाब से देखो ना। ठीक है। हाँ समझ में आ रही है भैया, ये तो हाँ कि हाँ। दिख रहा है वही। हाँ हाँ, उस स्वभाव से कभी च्युत होता है, इसका मतलब ये हुआ। हाँ हाँ अवैध मतलब समझ में। हाँ कि उस स्वभाव से कभी च्युत होता है, मतलब उस समय वो प्रकट नहीं है उसका भाव, हाँ, बस है उस ना? समय बेगुण प्रकट नहीं है, हाँ, स्वच्छता और शीतलता नहीं हो रही, हाँ क्योंकि जब पानी के साथ अग्नि का संयोग है तब उसका शीत स्वभाव ढका हुआ है, हाँ और उसी पानी का जब कीचड़ से संयोग है कि नहीं, जी। तब उसका स्वच्छ स्वभाव ढका हुआ है। हाँ इसका मतलब हुआ कि वो स्वभाव से कभी च्युत होता है, कभी। और द्रवत का क्या है? ठीक है ना, अपने स्वभाव को छोड़ता है। द्रवत का रुका हुआ पानी हो गया। द्रवत का भैया? हाँ, ठीक है ना, ठहरा हुआ कि नहीं, यही समझ में? नहीं, जैसे द्रवत का बताइए। द्रवत का ठहरा हुआ, रुका हुआ पानी। पानी का तीन तरह से विचार करो। हाँ एक तो पानी का साथ अग्नि का सहयोग, हाँ कि नहीं, पानी के साथ कीचड़ का सहयोग, हाँ और ठहरा हुआ पानी एक जगह रुका हुआ। हाँ क्या? जी, एक जगह रुका हुआ। अब ये तीन अवस्थाएं किसकी आई? पानी की। पानी की, कि नहीं? तब अब यहाँ तीन जगह देखो क्या क्या रुका, क्या क्या उसका स्वभाव ढक रहा है। द्रवत स्वभाव रुका हुआ मतलब समझ में नहीं आया भैया। द्रवत मतलब तो अभी बता रहे हो यार। जी। पहले अग्नि के संयोग तक क्या 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 अवस्था बनती है? हाँ ये तो समझ में आ रहा है कि अग्नि का सहयोग मिला तो उस समय जो शीतलता है वो ढकी हुई है, वो ठीक है। प्रकट नहीं है। अब कीचड़ के साथ संयोग होने पर वो उसकी स्वच्छता ढकी हुई है। ठीक है। अब जब पानी एक जगह ठहरता है कि नहीं, प्रवाह रूप नहीं हो, हाँ कि नहीं, हाँ तब उसमें बदबू आने लगती है। नहीं, यही समझ में? हाँ जी। हाँ जी। क्या करें सालू जी? हाँ जी अच्छा, भैया। पानी के रूप से रहे वो बहे नहीं तो हम बदबू आती है। बदबू आ जाएगी। जी, द्रव्यभूत पना ना रहे तो बदबू आने लगती है। हाँ, जैसे पानी है, पानी एक जगह बहुत बहुत समय तक रुका रहे, बदबू आ जाएगी। आ जाएगी। और कोई पानी बहता रहे तो हाँ, तो स्वच्छ रहता है, साफ। हाँ, तो बदबू नहीं रहती। जैसे ये समुद्र वो होता है ना, क्या नाम को, फुब्बारा। हाँ हाँ फुब्बारा होता है तो अगर- फुब्बारे के नीचे हाँ। पानी भरा है कि नहीं, हाँ जी, अगर आप वो पानी भरा ही रहे तो बदबू आएगी। तो काई लग जाएगी, बदबू आएगी। हाँ, और उस पानी को फुब्बारे में अगर चलता रहता है। मूवमेंट कर दे तो वो उसमें कोई बदबू नहीं आती। वो नहीं आएगी। जी, जैसे भाई साहब जी तो प्रैक्टिकल अपन करते हैं, जैसे कहूँ चले जाए वो 4-5 दिन में लौट कर नल खोले तो बदबू आने लगती है नल के पानी से। भैया आएगी। भैया एक मिनट जी। हाँ। मतलब जो मुझे पता नहीं, ऐसे जैसे द्रवत मतलब होता है इसकी लिक्विडिटी, जैसे लिक्विड होता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है वो, तो हाँ। ये इसका मतलब नहीं है। और जैसे सॉलिड फॉर्म में अब हमने बर्फ जमा दी वो पानी की, ऐसा नहीं। हाँ। जैसे अब जैसे द्रवत इसका स्वभाव है, ठीक है। हाँ। अब च्युत कब होगा? जैसे पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, कहा जाता है जैसे लिक्विड होता है ना, वो रस वाला लिक्विड होता है। अब उसको हमने सॉलिड फॉर्म में कर दिया, मतलब जैसे उसकी हमने बर्फ जमा दी। तो लेकिन हाँ, अब वो यहाँ भी पे हो सकता ये वाला मतलब इसका ये भी तो अर्थ, जैसे इसमें क्या होगा उस समय जो तो लिक्विड। अनेक बातें हैं, लेकिन अब आपके दिमाग में वो आ रहा है, हमारी समझ में ये आ रहा नहीं है। आपने, मैं वैसे ही तो पूछ रही हूँ दृष्टांत है ना। क्योंकि द्रवत्व है ना शब्द, तो इसलिए मुझे लगा। द्रवितपना, प्रभावीपना, जैसे पानी का प्रभावपना रुकेगा तो उसमें बदबू आएगी। जी। हाँ, भाई झरने के पानी में और तालाब के पानी में अंतर क्या है? यही अंतर है भैया। हैं? हाँ यही वो तो एक अंतर है। जगह रुका हुआ है, वो बह रहा है, वो प्रवाह हाँ, है तो वो उसमें। बह रहा है कि नहीं, तो अब दो पानी है, बताओ कौन सा पियोगे, तालाब का और झरने का?
बताओ, आपको आप प्यास लगेगी तो कौन सा पियोगे? तालाब का। तालाब का पियोगे? नहीं, झरने झरने वाला, का मतलब जो मुनि जिसका महाराज प्रवाह को भी आया जिसका था ना। प्रवाह हो रहा है वो। हाँ, तो वो कौन पियोगे? तालाब का पियो ना। हाँ, क्योंकि अच्छा वो वो रुका रुका हुआ पानी है, वो गंदा है क्या? अच्छा। हाँ। और क्या? तो आचार्य कह रहे हैं कि जिस प्रकार पानी का शीत, स्वच्छ और द्रव्य स्वभाव है, उस स्वभाव से कविच्युत होता है कि नहीं होता? हाँ। हाँ, वो उस समय प्रकट नहीं है उसका वो भाव। हाँ हाँ, अपने स्वभाव को छोड़ता है, उस अवस्था में वो बात प्रकट नहीं हो रही उसमें, कि नहीं? हाँ। फिर आगे क्या कहा? उसी प्रकार हाँ। जीव द्रव, उसी प्रकार जीव द्रव का स्वभाव जी। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अतीन्द्रिय सुख इत्यादि अनंत गुण स्वरूप है कि नहीं है? है। उससे अनादिकाल से लेकर भ्रष्ट हुआ। हाँ। क्या? हाँ, उससे अनादिकाल हाँ, से लेकर। जैसे पानी अपनी अवस्था से च्युत हुआ, ऐसे ही जीव द्रव अनादि से भ्रष्ट हुआ है हाँ। कि नहीं हुआ? हाँ, भ्रष्ट हुआ मतलब गुण ढके हुए हैं ये, हाँ, है ना? नहीं जानना अपने को, और अपने को जान में नहीं रहा। ठीक है ना? हाँ। विभाव रूप परिणमा हाँ। क्या हुआ? हाँ, विभाव रूप परिणाम है। हाँ, विभाव रूप परिणमा है जी। कि नहीं? परिणमा जी। क्या? परिणमा विभाव रूप। हाँ, कि शरीर में हूँ इसी तरह परिणाम कि है। विभाव रूप परिणमा, इसका मतलब है कि केवल ज्ञान की जगह हुआ कुमति कुसुति। हाँ। क्या? हाँ। हाँ। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, केवल ज्ञान होना चाहिए था, केवल ज्ञान की जगह कुमति को श्रुति हुआ। ये हुआ विभाव रूप कि नहीं? हाँ हाँ। केवल दर्शन की जगह हुआ चक्षु चक्षु दर्शन। हाँ जी। ये हुआ विभाव रूप। जी। परम अवगाढ़ सम्यक्त होना चाहिए था कि नहीं? हाँ, होना चाहिए था। हाँ, अब यह मिथ्यात हो रहा है हाँ जी। जी। कि नहीं? ये विभाव रूप परिणमा हाँ जी। कि नहीं? चारित्र भाव यथा क्या चारित्र रूप होना चाहिए था, जी। जी। तो कसाय के आचरण हुआ, हाँ जी। ये हुआ विभाव रूप परिणमा जी। जी। कि नहीं हुआ? हुआ। अनंत वीर प्रकट होना चाहिए था कि नहीं? वीर अंतराय कर्म के 6 अवस्थाओं से शक्ति प्रकट हो रही है। हाँ जी। क्या? हाँ जी। जो कि अनंत वीर होना चाहिए था, जी। तो ये क्या हुआ है? हाँ, विभाव रूप परिणाम रहा है। ये लिखा है विभाव रूप परिणमा, जी। ठीक है ना? जी। पानी की तरह, जैसे हाँ। पानी में शीत स्वच्छ और द्रव्यत्व है कि नहीं? ऐसा तो स्वभाव है। हाँ, ऐसा स्वभाव है, लेकिन पानी के साथ अग्नि का संयोग हुआ तो शीतलता ढक गई। हाँ। कीचड़ के संयोग हुआ तो स्वच्छता नहीं दिख रही जी। कि नहीं? जी। और फिर पानी को ठहरा दिया जाए तो द्रव्यभूतपना नहीं हुआ, नहीं होगा। जी। तो उसमें बदबू आने लगी। जी। ऐसे ही आत्मा है। क्या? हाँ। हाँ जी। हमारी समझ में? हाँ, उसने अपने स्वभाव को नहीं देखा, तो ये हाँ, सब उसी प्रकार जीव, हाँ, उसी प्रकार जीव द्रव का स्वभाव केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अतीन्द्रिय सुख इत्यादि अनंत गुण स्वरूप है जी। कि नहीं है? है। अगर नहीं होता तो कर्म क्षय होने पे फिर वे शक्तियां कहाँ से आ जाती हैं? हाँ जी, वो ऐसा स्वभाव है। हाँ, कोई बाहर से तो आती नहीं है। नहीं। जी। वो शक्ति तो आत्मा में है, लेकिन कर्म की वजह से प्रकट नहीं है। जी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? आ रही है भैया, आ रही है। हाँ। ऐसा स्वभाव है। हाँ, ठीक है ना? उससे अनादिकाल से लेकर भ्रष्ट हुआ। हाँ जी। अब अपने बारे में विचार करो, किन की बात चल रही है ये? हमारी ही चल रही है भैया। हाँ, तो अपने आपको वे शक्तियां हैं कि नहीं? हैं। और नाम क्या है आपका? हाँ, नाम अब हम कहते हैं, मेरा नाम शादी है। तो ये भ्रष्ट हुआ, भ्रष्ट हो रहा है। जी। नहीं? जी। व्यवहार रूप परिणमा, हाँ। मिथ्यात कसाय रूप परिणमा जी। कि नहीं? शरीर में कुमति कुसुति रूप परिणमा कि नहीं? अब आगे क्या कहा? हाँ, भ्रष्टपना जिस प्रकार है उस प्रकार कहते हैं। हाँ, अब दूरम बताइए क्या भ्रष्टपना हुआ? दूरम
भूरी विकल्प जाल गहने ब्राह्मण। हाँ, दूरम अर्थात अनादि काल से लेकर, भूरी अर्थात अति बहुत है, विकल्प अर्थात कर्म जनित जितने भाव, उनमें आत्म रूप संस्कार बुद्धि। ये हुआ हाँ है भ्रष्टपना। हाँ क्या जी, हुआ हाँ भ्रष्टपना? कि कर्म जनित जितने भाव है हाँ। उसमें ऐसी आत्मरूप संस्कार बुद्धि की ये मैं हूँ, ना हाँ, मेरा अनादि काम काल से लेकर अति बहुत है कि नहीं, जो जो शरीर प्राप्त किया हाँ उसी शरीर में अपनापन जी कि नहीं। जी हाँ, जो कर्म के उदय से अवस्था बनी वही मैं हूँ। हाँ, वो थे तो विशेष भाव कर्म के, लेकिन उसको मान लिया अपने। हाँ, कर्म जनित जितने भाव हाँ कि नहीं, जैसे साता का उदय हाँ तो मैं सुखी, हाँ असाता का उदय मैं दुखी हाँ कि नहीं, पुरुषाकार दे कि नहीं तो मैं पुरुष, जी स्त्री दे तो मैं स्त्री हाँ कि नहीं, मैं देव हाँ कि मैं नारद कि नहीं। हाँ ऐसा हुआ। कर्म जनित जितने भाव उनमें आत्म रूप संस्कार बुद्धि। हाँ, फिर क्या कहा? उसका समूह वही है अटवी वन। हाँ, वही है अटवी वन। हाँ उसमें नहीं। हाँ जी, उसमें भ्रमता हुआ। हाँ, उसमें भ्रमता हुआ। अब आगे क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि अब टाइम, अब इसमें समय लगेगा हाँ कि नहीं। टाइम तो लगेगा, पूरा है बड़ा। हाँ जी मतलब ये बताया जा रहा है कि जैसे पानी है हाँ कि नहीं, उसमें अन्न द्रव का वो जो स्वभाव वो प्रकट नहीं होते कि नहीं। जी हाँ, वैसे ही जीव का नादि से क्या है, हाँ भ्रष्ट बना हुआ है हाँ कि नहीं। और भ्रष्ट को बताया कि ना। जी अब इसे शुद्ध स्वभाव से जोड़ा जाएगा क्या? हाँ नहीं है समझ में? हाँ जी, उसे क्या? जोड़ा जाएगा शुद्ध स्वभाव से। हाँ, जैसे यहाँ भ्रष्टपना हुआ, हाँ अब आपको बताया जा रहा है कि आप शुद्ध चेतन हो जी कि नहीं। बताया जा रहा है कि नहीं। हाँ, बताया जा रहा है जी। और आप जान भी रहे हो। हाँ तो ऐसे ही वो पानी जो इस अवस्था से प्रकट दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ उसे दोबारा उस पानी की धारा में मिलाया जाएगा क्या? क्या? जो पानी, हाँ, जो पानी अलग अलग जगह बह रहा है हाँ उसे दोबारा पानी के समूह में लाया जाए कि नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ जी हाँ, हाँ क्या कह रहे चालू जी? हाँ जी भैया। जो पानी है, जैसे मतलब पानी है कि नहीं। हाँ जी हाँ जी अब पानी का स्रोत है, वहां से पानी की एक धार अलग कट गई कि नहीं। जी अब वो पानी की धार अलग अलग जगह कहीं दूर चली गई हाँ यानी अब उस पानी को रास्ते में मिला कीचड़, हाँ 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 जी रास्ते में मिली अग्नि, जी जी तो अब वो पानी की वो बातें सब ढक गई कि नहीं। हाँ ढक गई। अब वो सब पानी वैसा ही दिखने लगा। अब वैसे ही दिखने लगा जी कि नहीं। अब उसको कहीं मिला गड्ढा तो वहां हाँ, ठहर गया ठहर कि नहीं। गया। हाँ हाँ जी तो अब वो अलग अलग तरह का पानी दिख रहा है। हाँ अब उस पानी को उसी धार में मिला जहां से वो छूटा था। हाँ हाँ जी जी ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ जी हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ तब क्या होगा कि जो मिलाने वाला है वो देखेगा ढलान क्या, हाँ 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 कि इस पानी को ढलान वाले मार्ग पर ले जाओ कि नहीं। तो ये उसी स्रोत से मिल जाएगा जाके। हाँ, और उसी पानी में जाके मिला दो। हाँ तब उसमें तो कहाँ गए विकार? नहीं, तब वो सारे विकार खत्म हो जाएंगे। ना वो गंदगी रहेगी, ना गड्ढे में रुका हुआ पानी रहेगा, ना नीम के संपर्क वाला पानी रहेगा, वो सब निकल जाएंगे विकार। हाँ, तो ऐसे ही हमें मिलाया जा रहा है अपने स्वरूप में क्या। हाँ हाँ जी हम भ्रष्ट हो रहे थे ना, हो रहे थे। हाँ, तो भगवान की वाणी का आश्रय लेकर
स्वरूप का ज्ञान कराया जा रहा है, ये कह रहे हैं। जी, कराया जा रहा है। हाँ, ऐसे हुआ, ये समझ में आ रही है भैया। हाँ, जो शुद्ध स्वरूप का अनुभवशील हुआ उसका यहाँ पर रूपक बना के दिखाया जा रहा है। हाँ जी, दिखाया जा रहा है जी। अब इसको पढ़ लेना। हाँ जी, जी जी कल पढ़ेंगे इसे। जी, समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब इस तरह से कहना चाह रहे हैं कि आत्मा अनादि से कर्म के साथ है, यानी तो अपने स्वरूप के जानने से भ्रष्ट हुआ है, पानी के समान। जी, क्या जी, पानी के समान। हाँ, कि जैसे पानी का अन्य द्रव से अन्य भाव से संयोग होने से उसके वे गुण ढक रहे हैं, ऐसे ही आत्मा का हुआ। हाँ जी, अनादि से कर्म बंधन की वजह से नहीं जान रहा है, कि नहीं, आत्मा से दूर बरत रहा है। क्या जी जी जी, शरीर को अपना हाँ, मान रहा है। शरीर को अपना समझ रहा है। जी, अब उसी शरीर को अपने समझने वाले जीव को अपना स्वरूप जानने में आना चाहिए, हाँ जी, कि नहीं, अर्थात वही जो पानी दूर बह रहा है उसे अपने पानी के समूह में मिल जाना चाहिए, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, तो ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो वो कैसे मिलेगा ये दिखाया जाएगा, हाँ नहीं? जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, क्या करे कविता जी? हाँ भैया ठीक है। हाँ हाँ, हाँ अब आगे किसका हाँ, कल करिए। कल रखेंगे। हाँ ठीक। चावानी के ज्ञान से